भारत प्राचीन काल से ही साधु संतों, महात्माओं और ज्ञानियों का केंद्र रहा है। ऐसे में समय समय पर हमको ज्ञान की उस परंपरा का आभास होता है जिसने कि दुनिया को कहीं ना कहीं बदलने और अपनी ओर आकर्षित करने का कभी ना कभी काम किया था। जैसा कि जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपको भारत के विश्व गुरु होने की बातों को बताया जाता था कि किस प्रकार से दुनिया भर के जो विद्वान लोग थे वह पढ़ने के लिए भारत आते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें अपनी प्राचीन परंपरा के बारे में और अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से उस समय के लोग इतने आगे थे और इतने ज्ञानवान थे कि दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन समय समय पर आक्रांताओं द्वारा ज्ञान की इस परंपरा को रोकने की कोशिश की गई और काफी हद तक वह सफल भी रहे। यही वजह है कि आज भारत ज्ञान के मामले में कहीं ना कहीं दुनिया से पीछे है। जो देश कभी ज्ञान के मामले में दुनिया का गुरु हुआ करता था वह आज छात्र बनकर के रह गया है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत में दर्शन जो है वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब भी बात होती है इंडियन फिलॉसफी की या भारतीय दर्शन की तो उसमें हमें बहुत सारे सिद्ध महात्माओं के साथ बड़े अनुभवी और ज्ञानी लोगों के विचार को पढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे में प्राचीन दर्शन के बारे में कहा जाता है कि जब कोई विचार उस समय नया नया आता था या कहें कि जब कोई दार्शनिक मत का प्रतिपादन होता था तो ऐसे में उसके मानने वाले जो उसके अनुयायी होते थे वह सब मिलकर के एक संप्रदाय स्थापित करते थे और उस दार्शनिक मत में जो भी चीजें कही जाती थी उसका क्रमबद्ध रूप से अनुसरण करते थे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे और उसी के अनुसार अपना जीवन बिताते थे और उसी ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित करते थे और इस प्रकार से यह एक अवांछनीय परंपरा बन जाती थी जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक जाती थी। ऐसे में वर्तमान भारत की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में एक बाबा हैं जिनको कि प्रेमानंद जी महाराज कहा जाता है। उनकी खूब चर्चा है, उनको मानने वाले लोगों की संख्या में अपार दिनों दिन वृद्धि हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय दर्शन का जो मेथड है उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि इनके द्वारा जो भी चीजें कही जाती हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज के द्वारा जो भी चीजें कही जाती हैं उनको जो भी लोग मानने वाले हैं उसको क्रमबद्ध रूप से फॉलो करते हैं। जैसे कि उनके द्वारा कहा जाता है कि नाम जप करो, राधा रानी, राधा नाम जैसे चीजों को कहा जाता है। अगर राधा राधा केवल कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं को क्या हो जाए सब राधा नाम है राधा राधा जब वो बोलते हैं तो हमारे युवा सरकार मुस्कुराते है, जिसको कि न सिर्फ युवा पीढ़ी फॉलो कर रही है बल्कि भारत की हर पीढ़ी के दिमाग में एक ऐसी उनकी छवि बन गई है जहाँ की हर कोई उनको अपना गुरु मान रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो भी विचार प्रेषित किए जा रहे हैं वह लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं या लोगों को जीवन में शांति का एहसास दिला रहे हैं। यही वजह है कि लोग उनको खूब मान रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि भारतीय दर्शन किस प्रकार से चलता है, जिसमें कि पहले किसी मत का प्रतिपादन होता है, फिर उसको मानने वाले जो उसके अनुयायी होते हैं वह एक संप्रदाय स्थापित करते हैं और फिर संप्रदाय के जितने भी अनुयायी होते हैं उस दार्शनिक मत में जो भी प्रतिपादन किया हुआ होता है उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि प्रेमानंद महाराज के द्वारा भी जो चीजें कही जा रही हैं उसका भी प्रभाव कुछ इसी प्रकार से पड़ रहा है। आगे चल करके अगर प्रेमानंद जी महाराज या राधा रानी नाम का अगर कोई संप्रदाय स्थापित होता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं हो। और आगे चल करके आपको शायद यह भी देखने को मिले कि जो प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा चीजें कही जा रही हैं वह आपकी पीढ़ी से आपकी आने वाली पीढ़ी तक जाए और आपकी आने वाली पीढ़ी से उसके आने वाली पीढ़ी तक जा सके। लेकिन यही चीजें जब आप पश्चिम के दर्शन में देखते हैं तो वहां जब कोई एक दार्शनिक विचार का प्रतिपादन होता है तो वह विचार तब तक चलता रहता है जब तक कि उससे खतरनाक या कहें कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरी विचारधारा ना आ जाए। जब दूसरी दार्शनिक विचारधारा आ जाती है तो लोग पीछे वाली विचारधारा को छोड़ देते हैं और नई विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जब भारत के दर्शन को आप देखेंगे तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक समय में कई संप्रदाय अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं और सभी एक समय पर ही मिलते हैं आपको। जैसे कि वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज का एक अपना संप्रदाय है, वहीं दूसरी ओर बागेश्वर बाबा का अपना है, कोई और बाबा है उनका अपना है। ऐसे ही अलग अलग संप्रदाय हैं और वो भी एक साथ अलग अलग दार्शनिक मतों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जबकि पश्चिम का जो दार्शनिक है की जाए तो वहाँ एक विचार तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई दूसरा विचार नहीं आ जाता है।
वहाँ एक समय पर अलग अलग विचार नहीं चलते हैं, बल्कि एक के बाद एक विचार आते हैं कि भारत में एक साथ ही कई दर्शन काम कर रहे होते हैं। खैर, यह वीडियो आपको कैसा लगा, हो सके तो हमें कमेंट में बताएं।